हेलो दोस्तों, दिस इज योगेश माइंड ट्रेनर। मेमोरी पावर चैलेंज डे 4 चालू है अभी। यस माय फ्रेंड्स, डे 4 में अब आए हैं। मैं फिर से कहूँ, अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ जंप ना करो इस वीडियो पे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं ना वो डीप है। आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो। तो मैं अभी बोलूँ, हमारा इससे पहले वीडियोस आए हैं। डे 1 है, डे 2, डे 3, वो आपको कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पे जंप होना है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाई है कैसे है। और ये मेमोरी पावर चैलेंज एक सीक्वेंस में है, वो फ्लो है, उसी फ्लो में बहते जाना है, वो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की, जिसका नाम है मेमोरी पावर चैलेंज। आपको मैं बता दूं, मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। आपको वो नाम जो है हमारे फ्रेंड्स आपको लर्न करने थे। आपने जो नाम याद किए, स्टोरी बनाए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा का पूरा नाम जो है मैंने दिए सब कुछ याद रख लिया था, याद रखा है, आज भी वो याद है, अभी भी वो याद है। वाह, वेरी गुड। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया। मुझे पता है हमारे फ्रेंड्स, होमवर्क ना कंप्लीट करना ये मज़ेदार चीज़ होती है। स्कूल के समय पे हम हमेशा होमवर्क को नहीं करते थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो बहुत ब्यूटीफुल है और आपको मदद करेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पेरेंट्स हो, तो ये चीज़ या ये स्टोरी ज़रूर बच्चों को, या आप हो तो सुनिएगा। एक बच्चा, एक आदमी ही लीजिए, एक आदमी जो थोड़ा सा साइको टाइप में है, और वो यानी थोड़ा सा मैं कहूँ कि समझ नहीं है उसकी उतनी, या फिर वो डल है, या फिर वो थोड़ा सा बेवकूफ़ है। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो दिमाग से कमज़ोर है। और होता क्या है कि उसको किसी भी को यानी फंसाने का या चीट करने का आदत होता है, और किसी को वो चीट करेगा, फंसाएगा। और होता कुछ ऐसा है कि वो एक बस स्टैंड के ऊपर आता है और वो सोचता है कि अभी मैं किसको फंसाऊँ, किसको चीट करूँ। और वो क्या करता है, वो बस स्टैंड के ऊपर आके वो बस में चढ़ जाता है। बस में जैसे ही चढ़ता है तो वो बस, काफ़ी पैसेंजर आते हैं, और वो क्या करता है, वहाँ पे वो जो टिकट काउंटर यानी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला या टिकट लेने वाला जो कंडक्टर होता है, वहाँ पे उसके पास आता है। और पास आने के बाद वो जो गाड़ी जहाँ पे जा रही थी उसका टिकट वो निकालता है, और वो पैसे दे के वो अपने पास वो टिकट रखता है। और होता कुछ ऐसा है कि वो टिकट लेके नीचे आता है, वो बस से नीचे उतरता है, और नीचे जैसे ही उतर गया तो वो जो बस है वो चलती है और वो चली जाती है। बस वहाँ से जाती है अपने गाँव। और वो जो आदमी जिसने टिकट निकाला वो नीचे आके बोलता है, चिल्लाता है, और हंस हंस के चिल्ला के बोलता है, मैंने फंसाया, मैंने उस कंडक्टर को फंसा दिया, मैंने इतने ज़बरदस्त तरीके फंसा दिया कि वो कंडक्टर फंस गया। लोग आके जो उसको कहने लगे, अरे क्या हुआ। बोले, मैंने उसको फंसा दिया। बोले, कैसे फंसाया, क्या किया तूने? बोले, मैंने जब टिकट निकाला उस गाड़ी के अंदर, वो बस के अंदर, और मैं नीचे आया, टिकट निकालने के बाद मैं बैठा नहीं गाड़ी चली गई, उसको फंसाया मैंने। तो माय डिफेंस, फंस कौन गया है? फंस वो कंडक्टर या खुद? मैं वही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो आप फंसा यानी किसको फंसाते हो? खुद को फंसाते हो, सामने वाले टीचर हैं या जो गुरु हैं उनको फंसाते हो। हम हमेशा खुद को फंसाते हैं हमारे फ्रेंड्स। तो होमवर्क हमेशा कंप्लीट करना है। होमवर्क ना कंप्लीट करना मतलब हमें लगता है कि हम उसको चीट कर रहे हैं, या उसको फंसा रहे हैं, या उनको नहीं करवा रहे हैं, नहीं दिखा रहे, तो वो फंसेंगे नहीं हमारे फ्रेंड्स। हमें होमवर्क करना है, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं बता दूं, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो होमवर्क दूंगा, जो भी टास्क दूंगा, जो आपको लर्निंग के लिए अभी कोडिंग देने वाला हूँ, वो सभी चीज़ें आपको करनी है एज अ होमवर्क, एज अ खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, जो बहुत अमेजिंग है। मैं ये चीज़ आपको क्यों सिखा रहा हूँ, उससे पहले मैं अपने आप के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं योगेश, मैं अभी फ़िलहाल औरंगाबाद, संभाजी नगर, महाराष्ट्र, यहाँ पे रहता हूँ। और मैं बता दूँ, मेरा जो बचपन है, यानी जब मैं स्कूल करता था, काफ़ी डल था, पढ़ाई के अंदर बिल्कुल कमज़ोर। मतलब ऐसा कुछ था मेरा लाइफ
कि मैं स्कूल में जब जाता था हमेशा बैक बेंच पे बैठना, हमेशा पीछे रहना, और स्कूल एकेडमिक पे मैं इतना मतलब कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दिन हो जहाँ पे मुझे पनिशमेंट नहीं दिया हो, या ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने मार नहीं खाया हो। मतलब कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ गलती करता था, कोई टेस्ट, कोई एग्जामिनेशन, हमेशा कम मार्क्स। और मैं बता दूं, मेरे मम्मी पापा काफ़ी परेशान थे मेरे एकेडमिक लेवल पे कि वो योगेश हम इतना पैसा फ़ी पे करते, क्योंकि मैं ऐसा था जब मैं गांव में, मेरा गांव मुद्दलवाड़ी पैठन या तालुका प्लेस है महाराष्ट्र में पैठन, और वहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम में, गांव में ऐसा कुछ बच्चा जो अकेला है और वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, और वहाँ पे ऐसा था कि इम्प्रेशन मेरा कि गांव में से एक बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो होता है ना कि हम शो ऑफ करते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम में वो मैं पढ़ता हूँ। तो वो बचपन में मेरा, जब वो सीखता था स्कूल में और मुझे कुछ नहीं आता था, तो मेरे दोस्त थे वो हमेशा कहते थे कि तू इंग्लिश में पढ़ता है ना, तो ये बता इसका मीनिंग क्या होता है, या कोई लेटर है कुछ है, तो वो इंग्लिश में लाके मुझे बताते, और मुझे कुछ नहीं आता था, मैं शर्मिंदा होता था। ऐसा कुछ मुझे आज भी याद है। मैं जब 7th क्लास में था तो एक चैप्टर था साइंस में, सॉइल नाम से, हुआ कुछ ऐसा। ये सॉइल जब टीचर पढ़ा रहे थे तो मुझे पता नहीं चल रहा था सॉइल मतलब क्या है, सॉइल का मीनिंग क्या होता है, और वो चैप्टर पूरा खत्म हुआ तब तो मुझे मीनिंग पता नहीं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। यानी इतना डल आप सोच सकते हो कि मैं जब स्कूलिंग में था, और मुझे आज भी याद है मैं 10th में था, और 10th में जब वो वैल्यू डिजिट जो सर सिखा रहे थे कि वैल्यू डिजिट, ये वैल्यू क्या होता है, डिजिट क्या होता है, वो मुझे 11th में पता चला कि उस नंबर को कहते हैं, या डिजिट या नंबर को कहा जाता है। ये जो साइंस में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, वो यानी मेरे दिमाग से ऊपर थे। मतलब कि ऐसा कुछ था कि मैं शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। एक मूवी आपने शायद देखा होगा, एक मूवी आपने देखा होगा, और मैं बता दूं वो मूवी जो है मेरे ही ऊपर थी शायद, वो था तारे ज़मीन पे। यस माय डियर फ्रेंड, तारे ज़मीन पे अगर आपने मूवी देखा है तो वो दर्शिल, ईशान अवस्थी, यस वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो मेरे ही ऊपर जो डिक्लेसिया कहा जाता है, या रिमेंबरिंग में प्रॉब्लम, या शब्द या चीज़ें ना समझना, वो अंडरस्टैंड ना करना, तो माय डिफेंस वो चीज़ें माय डिफेंस मैंने फेस किया है। एक डल बच्चा जो 10 तक, यानी ऐसा था कि पूरा डल, और बाद में मैंने अपने जीवन में एक चीज़ देखी, एंड दैट इज़ कि मैंने सीखना मैं चाहता था लेकिन वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो मेरे गुरु ने, मेरे टीचर ने, मुझे आज भी याद है, रिकमेंड किया था मेमोरी पावर कोर्स के बारे में, एंड इट इज़ फ्रॉम USA बाय हैरी लोरेन। और वो कोर्स मैंने जब किया 10वीं कक्षा में, तो मैंने अपने आप को देखा कि उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा। यानी कि एक 10वीं कक्षा का बच्चा जिसको कुछ नहीं आता था, 11th में ऐसा हुआ, जो मम्मी मुझे मारती थी पढ़ाई के लिए, वो कहने लगे कि तू पागल हो जाएगा, इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा है। यस माय डिफेंस, मैं बता सकता हूँ कि जब 12th में आया, जब मैं 10वीं का मार्कशीट आपको दिखा सकता हूँ कि मुझे काफ़ी कम है, और जब मैं 12th में गया तो 76% मैंने पाए थे। तो ये चेंज, ये बदलाव, ये डिफरेंस मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, ड्यू टू कि वो जो कंसेप्ट मैंने सीखे, मेमोरी प्रोग्राम जो आज अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो चेंज मैंने उस समय पे लाए थे। बाद में मैंने बीटेक किया, अपना ग्रेजुएशन किया, और मेरा फूड टेक्नोलॉजी हुआ है, वहाँ पे भी मैंने फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। और मैं बता दूँ, बाद में मैंने जॉब किया, और जॉब करते वक्त ये चीज़ें मैं जो सिखाया हूँ वो बच्चों को सिखाना चालू किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, तो एज अ करियर मैंने ये चूज़ किया। मैं आपको बता दूं कि आप अपने लाइफ में अगर आप ये चीज़ों को सीख रहे हो, सिखा रहे हो, या मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं बता दूं, जब मैंने ये सिखाना चालू किया, जब नॉलेज को शेयर किया, तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन मिला, और मेरा नॉलेज काफ़ी बढ़ गया कि इस चीज़ों को साथ जब सिखा दे रहा है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए कि सर हमें ये डिफ़िकल्टी है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी वर्क किया कि कैसे चीज़ों को आसानी से याद रखें। तो मैं बता दूं, एक चीज़, वो चीज़ है माय डिफेंस, लॉ ऑफ गिविंग। यस, जब आप देते हो ना तो आपको काफ़ी सारा कुछ लौट के मिलता है। मैं बता दूं, मैंने ये करियर चूज़ किया, और उस करियर चूज़ करने से पहले एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था।
और वो इंसिडेंट माय डिफेंस काफ़ी अमेजिंग और मेरे लाइफ में काफ़ी कुछ वो बदलाव मैंने देखा। कोई आप अगर आपने लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, मतलब कि मैं सीख रहा हूँ और मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए, या फिर मुझे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, या मैं अपने लाइफ में अपने आप को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, या ये अच्छा है। मैं बता दूँ, लॉ ऑफ गिविंग, ये बहुत सुंदर कंसेप्ट मैंने जाना सीखा। और मैं बता दूं, जितना आप दोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि अभी आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना मतलब आप किसी को कुछ दे रहे हैं। ये वीडियो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ। या आप गिविंग कर रहे हो, दे रहे हो। तो देना मतलब कि आप अमंडेंस या बहुत सारा रिसीव करने वाले हो बाद में। जब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरा कैसे दूँ आपको, 100% कैसे दूँ। आप मेरे हो और मैं आपको कैसे 100% दूँ। ये नेचर, ये स्वभाव जब बन जाता है ना, तो लाइफ में कुछ अलग मिरेकल्स चीज़ें होने लगती हैं। अगर आप डाउटफुल हो ना, कोई करियर कैसे चूज़ करना है, या फिर मुझे करना क्या है एक्चुअली, वो कैसे करूँ। थोड़ा सा हमारा मेमोरी पावर का चैलेंज चालू है, थोड़ा सा टॉपिक अलग है, लेकिन मैं अपने उस इंसिडेंस या एक ऐसी प्रेरणादायी एक स्टोरी या फिर ऐसा कुछ मेरे लाइफ में हुआ था जिससे मिरेकल्स मुझे रिजल्ट मिले हैं, और ये काम आएगा उनके लिए जो अपने जीवन में करियर बनाना चाहते हैं। एक ब्यूटीफुल करियर आप क्रिएट करना चाहते हो, और ऐसा करियर जहाँ पे आपको मज़ा भी आए और आपका जीवन एक सार्थक हो। क्योंकि नेचर, कुदरत ने हमें भेजा है, कुछ चीज़ें समझ के भेजा है, और माय फ्रेंड्स इस जीवन को अनमोल है और उसका जो मूल्य है वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं आपको बता दूं करियर को कैसे चूज़ करना है। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको बहुत कनेक्ट हो जाएगा। एक स्टूडेंट था, एक बच्चा था जो 8वीं 9वीं कक्षा में था शायद, और वो बच्चा एक गांव में रहता है, यानी एक ऐसा विलेज जहाँ पे रोड का ट्रांसपोर्ट नहीं है, ऐसा गांव जहाँ पे मानो कि शॉप नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, बहुत ही एक ऐसा गांव जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है ज़्यादा। हुआ कुछ ऐसा कि उस गांव में वो बच्चा अपने पिताजी के साथ रहता है, उसकी मम्मी नहीं है। पिताजी उसका यानी ख्याल रखते हैं, उसको स्कूल में पढ़ाते हैं। पिताजी एक बीमारी से गुजरे हैं, यानी उनको जो है हार्ट में प्रॉब्लम, और उनको काफ़ी सारे अलग अलग डिसीज़ हैं, जैसे कि शुगर, बीपी, ये सब कुछ, और वो हमेशा बीमार रहते हैं। वह कुछ ऐसा, एक दिन ऐसा हुआ कि वो स्कूल से आया घर पे और पिताजी को काफ़ी तकलीफ़ हुई, यानी काफ़ी वो बीमार गिरे, और बीमार गिरने के बाद वो बच्चा अपने गांव में थोड़ा सा दूर एक छोटा सा, यानी बहुत बड़ा भी नहीं, छोटा सा एक हॉस्पिटल टाइप, एक डॉक्टर है वो, जो मतलब कि इमरजेंसी में किसी को खांसी, किसी को दर्द होता है तो वो ठीक करते हैं। उनके पास ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं है, मतलब कि कोई सलाइन लगाना, ये लगाना कुछ नहीं है। और वो उस डॉक्टर के पास लेके जाता है वो बच्चा अपने पिताजी को, और वो कहता है कि मेरे पिताजी को देखिए उनको हुआ क्या है। तो वो पिताजी को जब डॉक्टर चेक करते हैं और वो बताते हैं कि पापा अभी थोड़े सीरियस है, और आप क्या करो बेटा कि आप जो है अभी जो हमारा सिटी है नज़दीक, हमारा जो तालुका प्लेस है वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको लेके जाओ, और तब तक मैं आपको कुछ दवाई लिख के देता हूँ। वो जो है हमारे जो नज़दीक वाला गाँव है ना, वहाँ से आप लेके आओ, वो दवाई से उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो वो बच्चा जो है वो दवाई लाने के लिए अपनी साइकिल लेता है। धूप होती है, दोपहर का समय है, रोड भी नहीं है, और रोड का काम चालू रहता है, बड़े बड़े पत्थर ये, और वो साइकिल चलाता है। वो इतना डिस्टेंस होता है ना, मतलब कि एक आधा घंटा लगेगा वहाँ तक मेडिकल तक पहुँचने के लिए, और वो जाता है साइकिल के ऊपर, और फिर यानी उसको काफ़ी धूप प्यास लगती है, और वो कैसे करके वहाँ पे मेडिकल से लेके वो दवाई फिर से लौट के आता है। काफ़ी बड़ी धूप है और काफ़ी परेशान हुआ है, पूरा पसीना पसीना हुआ है, और वो जब पूरा 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद वो जब वापस आता है और वो दवाई डॉक्टर को देता है,
तो डॉक्टर उसको बताते कि बेटा माफ़ करो कि आपके पिताजी नहीं रहे और वो गुज़र गए हैं। तब जाके वो जो बच्चा है उसका जो हार्ट है यानी इतना वो रोता है कि मैं पिताजी को नहीं बचा पाया। वो इतना इमोशनल होके वो बोलता है और मन में सोचता है कि पिताजी जो है नहीं रहे। उस डॉक्टर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, उसके सिर को हाथ घुमाते हैं, बेटा अगर ये दवाई तूने थोड़ा जल्दी लाता आधे घंटे पहले तो वो थे और ये दवाई जो है वो लेते तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ होता, वो ज़िंदा होते। वो काफ़ी इमोशनल होके काफ़ी रोता है और सोचता है कि ये जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो शहर में क्यों हैं, गांव में क्यों नहीं है, गांव में क्यों नहीं है, ये बड़े जो हॉस्पिटल है वो गांव में क्यों नहीं है। और वो ऐसी सोच में वो निश्चय कर लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और जो बड़े हॉस्पिटल है ना, बड़े हॉस्पिटल वो गांव में लाने हैं। और वहाँ से ही उसकी ज़िद एक प्रण लेता है कि मैं पढ़ाई करूँगा और पढ़ाई करके मुझे जो है डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर ऐसा नहीं, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। उसको एक दिशा मिली, उसको एक लाइफ में गोल मिला और उस गोल के पीछे वो इतना भागा कि वो इतना पढ़ाई करने लगा कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बना। मतलब मेरा कहने का मतलब इस स्टोरी से सीखने का ये है कि पर्पस या फिर आपकी लाइफ का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य माय डिफेंस, वो पास्ट में जो भी आपको होता है कि वो यहाँ पे लगता है और वहाँ पे लगने के बाद फिर आप उसके ऊपर काम करते हो ना, तो फिर वो बच्चा जब बड़ा होकर डॉक्टर बना ना, वो बहुत ही कुछ सफल हुआ। तो माय डिफेंस मैं यही कहना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में पास्ट में जाइए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या जो समाज का है और उस प्रॉब्लम से आप लोगों को बाहर निकाल सकते हो, तो वो एक बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आपको काम पसंद नहीं है तभी भी आप उसको कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, पागल हो। लेकिन ऐसा काम जो आपकी हॉबी है और आप उसको कर रहे हो, देन यू आर इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट हो, समझदार हो। लेकिन ऐसा काम अगर आप कर रहे हो जो दुनिया की ज़रूरत है, लोगों की नीड है, वो ज़रूरी है वो करना, तो आप वो काम करके लोगों की मदद कर रहे हो, देन यू आर जीनियस। तो माय फ्रेंड्स, ऐसा काम अगर आप लाइफ में करते हो जिससे लोगों में बदलाव आता है, चेंज आता है, उनके जीवन में हैप्पीनेस आता है, उनका जीवन जो है उनके फेस के ऊपर स्माइल आती है, ऐसा अगर काम अगर आप कर रहे हो ना, तो आप जीनियस हो। और ऐसा करियर ज़रूर कीजिए जहाँ पे आपको आत्मिक शांति, जिसे मैं कहूँ कि आत्मिक आनंद मिलेगा। मेरे फ्रेंड्स, करियर चूज़ करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको बताना सही है, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से जुड़े हो और मेरा जो इंटेंशन है सिखाने का वो यही है कि आपके जीवन में इसका फ़ायदा मिले, आप 100% अपने लाइफ को बेटर बनाओ। तो मेरे फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं, जो मेरा प्रॉब्लम था बचपन में वो था कि शब्दों को मैं अंडरस्टैंड नहीं करता था, शब्दों को मैं जानता नहीं था। जैसे कि सॉइल का मीनिंग मुझे नहीं पता था, वैल्यू डिजिट, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ये नहीं जानता था, क्योंकि वो जो शब्द है उसको मैं याद नहीं कर पाता था, या उस समय पे डिक्शनरी ये चीज़ें या पढ़ाई में इंटरेस्ट वो काफ़ी कम था। लेकिन 11th में मैंने कुछ चीज़ें सीखी और मेरे जो गुरु हैं, लाइक तारे ज़मीन पे मैंने जिक्र किया, 11th में मुझे ऐसे टीचर मिले, ऐसे गुरु मिले जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे और उन वजह से माय डिफेंस मैंने काफ़ी कुछ बदलाव किया। एंड दैट वाज, मैंने हर एक शब्द का मीनिंग जाना, हर एक शब्द का मीनिंग जान के मैं अपने आप को डेवलप किया। मैं बता दूं, एक बच्चा बहुत होशियार है, एक बच्चा डल है। मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 1st से लेकर 10th स्टैंडर्ड के हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं उस फेज़ में था जहाँ पे एक डल बच्चा होशियार बना। उस फेज़ में एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया, एंड दैट वाज कि एक बच्चे को जो आ रहा है और जो बच्चों को नहीं आ रहा है उसमें एक गैप है, एंड दैट गैप पहले वो सॉल्व करो, तब जाके बच्चे में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। एंड दैट वाज कि एक बच्चों को एक पेज दीजिए,
कोई भी बुक का, और अगर वो इंग्लिश में है तो बहुत बढ़िया है। एक पेज बच्चों को रीड करवाइए और वो रीड करने के बाद उसको बोलो कि बेटा तूने ये जो रीड किया है ना, मुझे जैसे कि वैसे मराठी में या हिंदी में या फिर आपकी तमिल में या फिर उड़िया में, जो भी भाषा मदर टंग गुजराती है कुछ भी है वो जैसे वो इंग्लिश में वो मुझे मदर टंग में ट्रांसलेट कर, मतलब कि उसका शब्द का मीनिंग मुझे बता, एक एक शब्द का। अगर आपका बच्चा एक एक शब्द का मीनिंग बता रहा है, इसका मतलब उसके कंसेप्ट क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करेगा, फिर वो मेमोराइज करेगा। नहीं तो होता क्या है, ज़्यादातर वो जो इंग्लिश में है बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करता है, मैडम ने दिया है बस उसको रट्टा मारना है और रट्टा मार के याद रखना है। जब वो बड़ा होगा ना, 11th में जाएगा 12th में जाएगा, वो रट्टा मारने की आदत से तो वो कंसेप्ट रहेंगे और वो फिर 3 इडियट्स में जो होता है ना चमत्कार से लेके बलात्कार तक वो हो जाएगा। यानी वो जो है माय फ्रेंड्स कि उसके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, वो रट्टा मारते जाएगा, रट्टा मारते जाएगा। तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कोई भी शब्द को, कोई भी मीनिंग को, उसको हम कैसे इजीली याद सकते हैं। अगर शब्द हमारे ब्रेन में ज़्यादा है और उसको हमने लर्न किया तो पढ़ाई करते समय हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। उदाहरण के लिए मैं दे सकता हूँ, मैं विस्कोसिटी, जब ये 11th में आया मैंने साइंस लिया था, विस्कोसिटी इसका मीनिंग ही नहीं मुझे पता था और वो शब्द मेरे लिए एक अनजान जैसा था। रेजिस्टेंस ये भी अनजान था, या फिर ऐसे काफ़ी शब्द थे जैसे ग्रेविटी या फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सभी फिजिक्स में इसमें इंटीग्रेशन, ये सभी चीज़ें। तो हुआ कुछ ऐसा, मैंने शब्द के मीनिंग पता किए और मीनिंग का लिंक जोड़ा और बाद में मैंने देखा कि ये लिंक जोड़ना कितना मज़ेदार है। बाद में बोन्स के नाम, बॉटनी में वो जो प्लांट्स के नाम, वो सब चीज़ें मैंने काफ़ी आसानी से याद रखा, जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। कोई भी नामों को, कोई भी शब्दों को हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है, एंड दैट इज सब्स्टिट्यूट सिस्टम ऑफ मेमोरी। इस कंसेप्ट का नाम है सब्स्टिट्यूट सिस्टम ऑफ मेमोरी। ध्यान से सुनिए, कोई भी शब्द को याद रखने के लिए हम उसकी सब्स्टिट्यूट को ढूंढेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी ज़्यादा हुई आज, लेकिन मैं ये कंसेप्ट समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। एक छोटा सा आपको इंसिडेंट या फिर एक कहानी, एक छोटा सा कंसेप्ट में आपको समझाने के लिए चीज़ें समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपके घर में आता हूँ और आपका घर का दरवाज़ा बजाता और रात को 12 बजे, और मैं आपको दरवाज़ा बजाने के बाद, अगर आप पापा हो और एक आपका छोटा बच्चा है, और हमारी ऐसे तो पहचान है, ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन हम पहचानते हैं, और रात को 12 बजे मैं नॉक करता हूँ डोर, टक 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 टक, और आप आते हो दरवाजे के पास और बोलते हो कौन हो, कौन है। और आप जब बोलते हो कौन है तो मैं कहता हूँ मैं वो हूँ जिसने ब्लैक टी शर्ट पहना है और सूट पहना है वाइट कलर का या क्रीम कलर का, और वो मैं हूँ। दरवाज़ा खोलो। क्या आप खोलोगे? नहीं खोलोगे। हाँ, कौन हो, पागल हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने वाइट कलर के शूज़ पहने हैं और ब्लैक कलर के सॉक्स पहने हैं। खोलो दरवाज़ा। क्या आप खोलोगे? नहीं खोलोगे। अरे कौन है, बोलो तो सही, कौन हो? अरे मैं वो हूँ जो 10th स्टैंडर्ड में साइंस के टीचर मुझे पढ़ाते थे और उनका मैडम था मूले मैडम। मैं वो हूँ। खोलो दरवाज़ा। खोलोगे? नहीं। अरे कौन मैडम, क्या बोल रहा है? अरे तेरा नाम बता, क्या है? मैं वो हूँ, मेरा नाम है योगेश। खोलो दरवाज़ा। खोलोगे? अरे कौन योगेश, बता तो सही। तो मैं कहूँगा मैं वो योगेश हूँ जो माइंड पावर सिखाता है, मेमोरी पावर सिखाता। अरे कौन सा मेमोरी पावर, कौन सा माइंड पावर? मैं वही योगेश हूँ जो आपने वीडियो देखा था, जो आपका डे 4 चालू है, जहाँ पे हम सीख रहे कि कैसे चीज़ों को याद रखते हैं, नंबरिंग या फिर या शब्द को या कोई भी कंसेप्ट को जो है आसानी से कैसे याद रखते हैं। हाँ, वो योगेश जो यूट्यूब पे है। हाँ, मैं वही योगेश हूँ जो आपने आज वीडियो देखा था ना, उसमें एक स्टोरी बताई थी, वो बच्चे की हॉस्पिटल वो जाता है, अपने पापा के लिए मेडिसिन लाता है, वो योगेश में हूँ। अच्छा, वो योगेश है। अच्छा, ठीक है, फिर खोलो दरवाज़ा। ऐसा कुछ होता है ना।
तो ये चीज़ें है माइंड और ब्रेन के साथ होती हैं। दैट्स सुनो, ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैं ये इंसिडेंट बोला, ये चीज़ बोला, एंड दैट वाज कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, मतलब कि मैं अभी दरवाजे के बाहर था, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अंतर मन है, वो है आप, मतलब कि अंदर मुझे जो है आपके घर में अंदर जाना है, दरवाज़ा खोलना है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, मैं अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा था, बता रहा था, तो वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है या आप हो, तभी आप अंदर लाते हो किसी इंसान को या अंदर प्रवेश करते हो जो आपके साथ कनेक्टेड है, मतलब आपके साथ वो चीज़ें हुई हैं। अगर आपके साथ वो नहीं हुई तो आप उसको नहीं स्वीकारोगे। उदाहरण के लिए जैसे कि जब मैं अंदर जाने के लिए कहा कि मैं ये हूँ वो हूँ, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन मैं एक माइंड ट्रेनर हूँ, मेमोरी पावर या वो जो हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट वो सब कुछ बताया, तो आपके साथ मैंने कनेक्ट किया और आपने प्रवेश अंदर दिया। यही चीज़ कॉन्शियस माइंड जब रट्टा मारता है या जब पहली बार चीज़ों को यानी देखता है, पहली बार चीज़ आई है, तो सबकॉन्शियस माइंड को वो नहीं स्वीकारेगा। क्यों? क्योंकि उसके वो दिमाग में नहीं है वो चीज़ें, उसके थॉट में नहीं है वो चीज़ें, वो शब्द उसके न्यूरॉन्स में कहाँ पे भी उसने कभी सुना नहीं है, कभी जाना नहीं है, तो उसको वो स्वीकार नहीं करता है। अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो उसको वो लेगा नहीं, मतलब कि उसके अंदर स्टोर नहीं होगा, वो डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ अगर कोई कनेक्शन हो, कोई जुड़ा हो, तो वो काफ़ी इजीली हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कुछ शब्द, यहाँ पे डिक्शनरी के वोकैबुलरी के कुछ शब्द हैं। मैं कहता हूँ कि वोकैबुलरी या डिक्शनरी याद रखना भी कितना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ शब्द हैं और उसका मीनिंग लिखा हुआ है। जब आप इसको पहली बार पढ़ते हो ना, शायद इसको आपको पता भी होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा। जो भी पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ पे कंसेप्ट को समझने के लिए ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। बस ध्यान सुनिए, इससे आप फिर कोई भी नाम आसानी से याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे शब्द है कि जैसे एंजाइटी है या फिर डिलिब्रेट है, बैफल, और उसका मीनिंग लिखा हुआ है। तो मुझे आपको बताना है या मुझे आप बताइए कि इन शब्दों को जो अभी 10-12 हैं, तो उनको याद रखने के लिए आपको कितना समय लगेगा? शायद 4-5 मिनट, यस और नो? अगर आपको ये याद रखने के लिए 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, मैं ऐसे ही नाम अगर आपको 100 दूँ तो 100, 1000 दूँ तो डिफ़िकल्ट रहेगा, यस और नो? तो उसमें से याद नहीं आएंगे। ऐसे शब्द हमारे फेस होते हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, टफ होते हैं, और उनको हमें याद रखना है और कम समय में याद रखना है। उसके लिए टीचर अगर आपको सजेस्ट करेंगे, मम्मी पापा अगर आपको सजेस्ट करेंगे कि मम्मी ये नाम है और मुझे इन डिक्शनरी के शब्दों को लर्न करना है, या मैडम इस नाम को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद कैसे करना है ये बताओ ना, तो 2 चीज़ें आपको बताएंगे। पहला होगा, बेटा तू लिख के याद कर, लिखना है तुझे, लिख के याद हो जाएगा। दूसरा ये कहेंगे, तू उसको रट के याद कर, बार बार बोल, उससे बोल। सवाल था याद रखना, उन्होंने आपको सजेस्ट क्या पता है? तू रीडिंग कर, राइटिंग कर, याद कैसे रखना ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। इसीलिए मैं डिफेंस में आपको वो सिखाने जा रहा हूं कि इस कंसेप्ट को हम माइंड से सीखेंगे। वी विल बिकम स्मार्टी। कितने स्मार्ट होना चाहते हैं, ऐसे शब्दों को याद रखना चाहते हैं। विल बिकम स्मार्टी। यस माय फ्रेंड, स्मार्टी। आज हम यहाँ पे काफ़ी सारे नाम हैं जिसको हम याद रखेंगे। मैं आपको बता दूँ, जो स्टोरी अभी जो बताई मैंने कि बाहर में था और आपको चिल्लाते हुए बोला कि मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं आया, लेकिन आपके साथ अगर कनेक्शन दिया कि ये है तो आपने दरवाज़ा खोला। वैसे अभी मन के दरवाजे देखो कैसे खोलते हैं। जब मैं कहता हूँ एंजाइटी, तो ये लाइक अनजान है मेरे लिए कुछ भी नहीं पता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पहली बार इसको सुन रहे हैं, एंजाइटी, तो आपको करना ये है, इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं। पहला है, इसको आपको 5 बार बोलना है, 5 टाइम्स। ये थोड़ा सा शुरू में टफ रहेगा, जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे यह आसान हो जाने वाला है। पहले है, इसको आपको 5 बार बोलना है। सेकेंड है, इसका कुछ राइमिंग निकालना है, ये राइमिंग वर्ड होते हैं। चलो हम इसको पहले 5 बार बोलते हैं। एंजाइटी, 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 एंजाइटी,
एंजाइटी। अभी देखो, जब आप एंजाइटी कहते हो तो इसमें कोई शब्द ऐसे है क्या जो आपको सबकॉन्शियस को पता है, अंतर्मन को पता है? जैसे एंजाइटी, टी, टी यानी चाय, यस और नो? टी यानी चाय, यस, चाय तो पता है, लेकिन एंजाइ, एंजाइ हम मराठी में है तो अगर लोग मराठी में तो वो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। एंजाइ, जाय यानी जाना, एन माने आना, यानी जाके आना। एन जाए, आन जाए, आन जाए टी, आन जाए टी, अनजाटी। या फिर यहाँ पे जो लोग हिंदी हैं, अनजाना टी, एंजा टी, अनजानी चाय। और वो है ऐसी एक चाय आपको पिलाता हो जो अनजानी है, या अनजाटी, ऐसी एक चाय जो जा आन, ऐसी एक चाय आप लाओ उसे। और आप क्या कर रहे हो? मैं नहीं लाता क्योंकि मैं चिंता में हूँ, मैं काफ़ी चिंतन कर रहा हूँ यानी चिंता करना, चिंतन करना, उसे कहते हैं एंजाइटी, अनजाटी, यानी अनजान है। क्या अनजान है? टी। ऐसी एक अनजान चाय मुझे पिला दी किसी ने, मैं चिंता करने लगा, सोचने लगा। ठीक है, इस इमेजिनेशन को, इस जो शब्द है उसकी आप एक कल्पना कर सकते हो कि आप एक अनजान चाय पिए हो, एंजाइटी, और आप जो है चिंता करने लगे हो, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहता हूं कि डेलीब्रेट, डेलीब्रेट, इसको 5 बार बोल। डेलीब्रेट, डेलीब्रेट, डेली ब्रेड, डेली ब्रेड, डेली ब्रेड, डेली ब्रेड, डेली ब्रेड। डेली ब्रेड नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? जानबूझ के खा रहे हैं। डेली मतलब जानबूझ के, मुद्दामुन, जानबूझ के खाना, मतलब कि जानबूझ के खा रहे हैं। जानबूझ के कोई भी काम करना उसे कहते हैं डेलीब्रेट। जानबूझ के करना उसे कहते हैं डेलीब्रेट। डेली ब्रेड नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम जानबूझ के खा रहे हैं। आंखें बंद करना जरूरी है। आंखें बंद करके देखो कि डॉक्टर ने कहा कि आपको डेली ब्रेड नहीं खाने हैं, डेली ब्रेड, और आप जानबूझ के खा रहे हो डेली ब्रेड। अगर मैं कहता हूं बैफल, 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 आपने कुछ प्रयत्न किया और वो वहाँ पे आपको जो है अपयश मिला, मतलब आपका अपयश हुआ, आपने कुछ काम किया और वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला, उसे कहते हैं बैफल। 5 बार बोलो, बैफल, 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 बैफेलो, बैफेलो, बैफल, बैफल। मुझे तो बफेलो का ईजी आ रहा है, किसी को ये भी आएगा। बैग फल, बैग फल, बैग में क्या है? फल रखे हुए हैं, और मैं उस बैग को खोल रहा हूँ, चेन उसकी, उसके अंदर फल है, लेकिन मैं काफ़ी कोशिश किया, वो चेन खोलिच नहीं रही है, खुलिच नहीं रही है। मेरे प्रयत्न क्या हो गए? अयशस्वी हो गए। आंखें बंद करके देखो कि बैग है और उसके अंदर फल है, बैग फल, बैग फल, और आप उसका चेन खोल रहे हो, खुल ही नहीं रहे हैं, तो क्या हुआ कि वो प्रयत्न अयशस्वी हुए देखो हम कर क्या रहे हैं? वी आर एसोसिएटिंग द थिंग्स, वी आर एसोसिएटिंग द मीनिंग विद दैट नेम। तो आपको नाम के साथ उसको जोड़ना है। हम नाम नहीं याद रख रहे, उसका मीनिंग भी उसके साथ जोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल और है, जैसे असाइन, 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 यानी जैसे कि आप नौकरी पे लग गए हो या आपको नियुक्त किया है, आपका जॉब या इसमें आप पाए हो और आपको साइन किया है, असाइन। 5 बार बोलो, असाइन, 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 साइन, 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 साइन यानी सिग्नेचर। यस, ऐसी साइन मैंने निकाली ऐसी साइन मैंने बना दी कि मेरा नौकरी लग गया, मैं नियुक्त हुआ, मेरा जॉब में प्रमोशन हुआ, या फिर मेरा जॉब लग गया। साइन, साइन। आंखें बंद करके देखना जरूरी, 1 सेकंड के लिए आप पेन लो, साइन कर दो, और जॉब, ये लो, जॉब मिल गया मेरा ये करना जरूरी है। आई एम यूज, आई एम यूज, आई एम यूज। 5 बार बोलो, आई एम यूज, आई एम यूज, आई एम यूज, आई एम यूज, आई एम यूज। आई एम यूज का मीनिंग है मनोरंजन करना। आम, 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 यूज, यूज। आम का यूज क्या है? ये आम है मेरे पास, ये मैंने फेंका, यहाँ पे फेंका, ये फेंका, मैं मनोरंजन कर रहा हूँ। ये देखो मेरे 2 हाथ में आम है, ये देखो मैं कैसे फेंकता हूँ उसे,
ये लो यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। मैं वो एक जोकर टाइप वो जो मैजिशियन होता है ना, वो फेंकता है और मनोरंजन करता है, वैसे मैं आई एम को यूज़ कर रहा हूँ और मनोरंजन कर रहा हूँ। आई एम यूज। जैसे एक शब्द है पीठ, पीठ, पीठ यानी गड्ढा। पीठ, पीठ मराठी तो जिनको आती तो उनके लिए इजी है। पीठ मतलब कि आटा, हम गड्ढे में गिरे और आटे से भर के आ गए। पीठ, पीठ यानी जख्म, सॉरी खड्डा, पीठ यानी खड्डा। तो खड्डा मतलब कि आप देखो पीठ हिंदी में आटा को पीठ कहते हैं, आई डोंट नो। पीठ अगर हिंदी में बोलूँ तो क्या हो सकता है आपको इजी करने के लिए? 5 बार बोलो पीठ, पीठ, पीठ। पीठ यानी पीठ, पीठ में दर्द पीठ में दर्द। तो देखो कि आप खड्डे में गिर गए और आपका जो पीठ है यानी पेट है या पेट है, पेट भी चलता है पीठ भी चलता है, पेट है वो फूट गया खड्डे में जाके, आपका पेट यानी पीठ फूट गया या पीठ या कमर दर्द टूट गया, ऐसा कुछ भी। ओके, आंखें बंद करके इमेजिनेशन ज़रूरी है। और एक शब्द है जैसे गारबेज, गारबेज, गार, 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 गारे गार मराठी में गारे गार कहते थे हम बचपन में। गार, गार कहाँ लगता है पता है आपको? कचरे के डिब्बे में कचरे के डिब्बे में गार गार लगता है। क्या कचरा, कचरे में डिब्बे में गार गार, गार्बेज, गार्बेज होता है। नेक्स्ट शब्द है हमारे फ्रेंड जैसे कि कॉन्सर्ट, 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 कॉन्सर्ट यानी महफिल, कार्यक्रम। कॉन्सर्ट 5 बार बोलो, कॉन्सर्ट, कौन शर्ट, कौन शर्ट, कौन शर्ट, कौन शर्ट, कौन पॉपकॉर्न का शर्ट। आंखें बंद करो, आपने पॉपकॉर्न का शर्ट पहना हुआ है, स्मेल आ रही है पॉपकॉर्न की शर्ट की, और एक महफिल में गए हो, एक कार्यक्रम में गए हो, और देखो जैसे आपने वो शर्ट पहना ना, सभी बच्चों ने क्या किया, वो पॉपकॉर्न खाने लगे और आप पूरा शर्ट ही फाड़ डाले हो आपका। हाँ, कौन का, ठीक है, कौन शर्ट यानी महफिल, कार्यक्रम। और एक शब्द है जैसे कि ऊंट, 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 ऊंट यानी जख्म, ऊंट, ऊंट, ऊंट यानी ऊंट, ठीक है। आप देखो ऊंट है, कैमल है, और आपके पैर जो है कैमल ने क्या किया, पैर के ऊपर लेग रख दिया, तो आप देखो काफ़ी बड़ी जख्म हुई है। या कैमल ने आपको गिरा दिया तो आप देखो काफ़ी ज़्यादा जख्म हुआ है, आपको लग गया है। आंखें बंद करके इसको इमेजिन करो। नेक्स्ट माय फ्रेंड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी झगड़ा करना, वाद या झगड़ा करना, ठीक है। आपका झगड़ा हुआ है उसे कहते हैं डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को 5 बार बोलो, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, डिस्पुट, डिस्फुट, डिस्फुट, डिस्फुट। डिश है वो फोड़ डालो कहाँ पे, होटल में, और उस झगड़े करो उस होटल के मालिक के साथ। डिश फुट, डिश फुट, डिश फुट गई और उसने मुझे काफ़ी मारा, आंखें बंद करके देखो उसका और मेरा झगड़ा हुआ, डिश फुट गई। अभी है विजडम, विजडम 5 बार बोलो विजडम को, विजडम, 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 वीज यानी बिजली, वीज डम, वीज कैसे बजती है, ढम। और उसके बाद मैं होशियार हुआ कि हाँ वीज ऐसी बजती है क्या, मेरा इंटेलिजेंट, मेरा होशियारपन आया बाहर निकल के। विजडम यानी होशियारपन, अब शहानपन या इंटेलिजेंट। आप जो है विजडम को देखो कि वीज गिर गई और आपको पता चला कि वीज ऐसे गिरती है जिसका आवाज़ आता है डम, बस विजडम। ऐसे शब्द आप देखो डिक्शनरी के कैसे आसान आप कर पाते हो याद। अभी मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ आपको कि आम को यूज़ करना है, तो आपको क्या शब्द नज़र आता है, आम यूज़, आम यूज़, आम को आपने यूज़ किया, आम यूज़, आम यूज़। कैसे यूज़ किया, आंखें बंद करके आपने इमेजिन किया होगा, आम है, आपने ऐसे ऐसे किया था, मतलब क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे जोकर बन के क्या कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। यस, देखो कितना आसानी से याद आता है। अगर मैं आपको कहता हूँ डॉक्टर ने आपको कहा था डेली ब्रेड नहीं खाने हैं, तो आपको एक शब्द नज़र आया होगा, डेली ब्रेड, डेली ब्रेड, डेली ब्रेड, डेली ब्रेड। उसका मीनिंग था कि डेली ब्रेड नहीं खाने, लेकिन हम खा रहे थे जानबूझ के। यस, जानबूझ के यानी मुद्दामुन, जानबूझ के, डेली ब्रेड यानी जानबूझ के करना। और था कि एंजाइटी, आन जा टी, आन जा टी, जा टी लेके आ, तो हमने क्या किया था, चिंता, या अजूबा टी, अनजान टी, अनजान टी,
तो अनजान टी पी के हम चिंता करने लगे थे, ये भी था। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि गार, ठंडा, गार कहाँ पे लगा था आपको? गार, गार का एक नाम बनाया था, दैट वाज गार्बेज। यस, गार्बेज, गार गार कहाँ पे लगा था? कचरा कुंडी में। और आप पॉपकॉर्न खा के गए थे कहाँ तो भी। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न से आपको एक शब्द आया नजर? कॉर्न, और कॉर्न का क्या बनाया था? शर्ट, कॉर्न शर्ट, कॉर्न शर्ट, कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट। और आप कहाँ गए थे? एक महफिल में, एक कार्यक्रम में, कॉन्सर्ट। जैसे मैं कहता हूँ कि डम, किसकी आवाज आती है? वीज, वीज आती है ना, वो बिजली, वीज डम, वीज डम। इससे आप क्या हो गए थे? होशियार हो गए थे। आप होटल में गए थे और आपने कुछ फोड़ डाला था। क्या फोड़ा था? डिश। यस, डिश फुट, डिश फुट, डिश फुट, डिश फुट। और डिश फोड़ के आपने क्या किया था? झगड़ा किया था। डिश फुट, डिश फुट। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ बफेलो या बैग में फल थे, बैग में फल थे, बफेलो या बैग में फल थे, बैग थी उसमें फल थे, चेन नहीं खुल रही थी, चेन नहीं, तो वो नाम क्या था? बैफल, बैग फल, बैग फल, बैफल। बैफल मतलब कि प्रयत्न कर रहे थे खोलने के, लेकिन खुल नहीं रहा था। देखो कितना आसान है। अगर मैं कहता हूँ कि आपको नौकरी लगी थी, आंखें बंद करके आपने ऐसा कुछ किया था, ये देखो, ये देखो, साइन किया था, ऐसा साइन, ऐसा साइन, साइन, साइन किया था कि नौकरी लग गई। यस माय डियर, नौकरी आपको लग गई थी। और जैसे कि एक ऊंट था, ऊंट, जैसे कि आप ऊंट का पैर आपके पैर पे लगा या ऊंट ने आपको धक्का दिया, तो आपको क्या हुआ था? जख्म हुई थी, जख्म। आप खड्डे में गिरे थे और क्या टूटा था? आपकी पीठ या पेट टूट गया था। पीठ को कहते हैं खड्डा, खड्डा। ठीक है, कितना इजी है ये नाम याद रखना, कितना इजी है। बचपन में अगर आप बच्चों को जब वोकैबुलरी, डिक्शनरी के शब्द सिखाते हो तो ये काम आएगा हमारे फ्रेंड्स। इतना ब्यूटीफुल ये कंसेप्ट है, मुझे काफ़ी पसंद है। और मुझे पता है आप कहोगे सर आप तो दे रहे हो शब्द, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसका नाम डिफ़िकल्ट है। मैं कहता हूँ कितना भी डिफ़िकल्ट हो तो उसको हम तोड़ मरोड़ के अपने काम का बना सकते हो, अपने काम का क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर एक नाम है उसके हम टुकड़े टुकड़े करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक नाम है, यहाँ का एक बोन है, ओके, इसका नाम है मिडालो ऑब्लोंगेटा, मिडालो ऑब्लोंगेटा। थोड़ा सा टफ है लेकिन हम इसको बोलते हैं ना, जब आप बोलोगे आपके सबकॉन्शियस में जो भी पड़ा हुआ है ना उसको वो कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। जैसे मिडालो ऑब्लोंगेटा, मिडालो ऑब्लोंगेटा, मिडालो ऑब्लोंगेटा, मिडल लॉन्ग गेटा। देखो शब्द जुड़े हैं, आए हैं, मिडल बीच में, लॉन्ग, यस, गेट। आप आंखें बंद करके देख सकते हो कि आप एक मिडल में हो गेट के, और उस गेट को आप लॉन्ग बना रहे हो। और आंखें बंद करके देखो कि वो इतना लंबा बना है ना, बहुत लंबा। और उसका कनेक्शन किससे करना है? जहाँ पे एक बोन है, तो देखो जैसे आपने लंबा किया तो आपका ये जो बोन है ना वो पूरा फट गया, फट, थोड़ा इमोशन से आएगा, थोड़ा सा फीलिंग, फट गया और टूट गया और मर गए। हाँ, मजाक कर रहा हूँ ऐसा नहीं, लेकिन फनी इमेज या क्रिएटिव। ठीक है, तो आंखें बंद करके इसको देखना है कि हम मिडिल में हैं और उस लॉन्ग कर रहे हैं गेट को, अब लॉन्ग गेट को, ठीक है, मिडल में, और फट गया ये बोन। ठीक है, ऐसा। तो होता कुछ ऐसा कि कुछ भी करके उसको तोड़ मरोड़ के फनी बना के, लॉजिकल चीज़ें ही 24 आवर्स में स्टोर रहेगी, इलॉजिकल चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। इलॉजिकल क्रिएटिव चीज़ें ही है जो आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। यहां पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हमारी बोन्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बोन्स है वो याद रखना 12th स्टैंडर्ड में इतना टफ होता है ना। और ये नाम याद रखना मतलब कि पसीना पसीना, यानी पूरा साल गुजरता है ये याद नहीं रहते। मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि ये बोन्स को जो है, अभी मैं थोड़े ही लेता हूँ, लेकिन ये सभी बोन्स हम कितने आसानी से याद रख सकते हैं, उसका कनेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप 12th में हो, अगर आप 11th में हो, अगर आपके बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कीजिए,
और अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे आने वाले दिनों में काफ़ी वीडियो अमेजिंग आने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। अभी ध्यान से सुनिए, जैसे कि यहाँ पे बोन का नाम है क्रेनियम। क्रेनियम 5 बार बोलो, क्रेनियम, क्रेन यम, क्रेन यम, क्रेन 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 क्रेन, हमें पता है क्रेन होता है। और एक यम भी पता है, यम देवता। आंखें बंद करके इमेजिन करो कि यम देवता है, क्रेन में बैठे हैं जेसीबी टाइप, और उसने ये बोन को ऐसे फाड़ दिया किसके, हमारे ही। तो क्या हुआ, हमें इलॉजिकल क्रिएटिव बना दिया। क्रेनियम, जैसे कि यहाँ के बोन का नाम है मेंडिबल। मेंडिबल, मेंडिबल 3 बार 5 बार बोलो, मेंडिबल, मेंडिबल। मेंढी, मेंढी यानी शिप होती है, हमें पता है। बल्ब, 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 बल्ब यानी लाइट मेंढी, बल्ब, कुछ भी जो भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि यही शब्द हो, आपके अलग भी आ सकते हैं, आपका अलग ही क्रिएटिविटी हो सकता है। मेंढी बल्ब, मेंढी बल्ब। मेंढी ने क्या किया, यहाँ पे बल्ब लगाया। आंखें बंद करके इमेजिन करो, यहाँ पे एक बल्ब है और वो चमक रहा है, और एक मेंढी आई है और वो ये बल्ब को चमक रहा है ना, उसको चाट रही है। और चाटने के बाद उसकी टंग जो है ना जल गई, क्योंकि गर्म था बल्ब। मेंढी ने क्या किया, यहाँ पे बल्ब था, उसको चाट रही है। ये फीली सिली इमेजिनेशन एंड यू कैन रिमेंबर फॉर लॉन्ग टर्म। आंखें बंद करके इसकी इमेजिन करो, मेंढी, बल्ब, यहाँ पे ही क्यों, क्योंकि ये पोजीशन ब्रोन की ये है ऐसे, यानी जहाँ पे है कनेक्शन उधर ही किला ठोक देना है किला वहाँ पे ठोकना है जहाँ पे वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे बोन है क्लैविकल। क्लैविकल 5 बार बोलो, क्लैविकल, 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 क्लेवर, 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 कल, कल, क्लैविकल या क्लेवर, ऐसे क्लैविकल है यहाँ का बोन का नाम। क्लेवर, क्लैविकल, क्ले, क्लैविकल, क्ले, कल। देख सकते हैं क्लैविकल या क्लेवर भी आ रहा है या क्ले है। ओके, क्ले, कल। जैसे कि एक क्ले है, मट्टी है, क्ले, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, और कल जो है मेरा यहाँ का बोन पूरा मजबूत हो गया ऐसा। या फिर क्लेवर अगर आपको बनना है तो आपको जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है, तो आप क्लेवर हो, ठीक है, ऐसे ऐसे मारना है। या मेरे पिताजी जो है, मेरी मम्मी जो है, हमेशा बोलते हैं बेटा तू बहुत क्लेवर है, क्लैविकल है, क्लेवर, क्लैविकल, ऐसे शाबाशी देते हैं। यहाँ पे यहाँ का वो बोन ही क्लेवर वाला। ये कुछ चीज़ें हैं, फ़नी है, तो आपको याद रहने के लिए मदद करेगा। स्कैपुला, स्कैपुला, जैसे कि यहाँ का बोन का नाम है स्कैपुला। स्कैपुला, 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 कैपुला, 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 स्कैपुला, 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 पूल, एक कैप है, पूल, कैपुला, स्कैपुला, कैपुला, स्कैपुला, कैप है, कैप, पूल है, एक पूल है, नदी का एक पूल है। क्या है, यहाँ का बोन का नाम है ना वो, इसके साथ कनेक्ट करो। जैसे कि आपने क्या किया, एक पूल है, ओके, उसमें जो है कैप है, और वो कैप निकालने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से ऐसे उस बोन को निकाला, और वो कैप उस पूल के अंदर जो नदी है उससे ऐसे निकाल के लाया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़नी है, अगर इमेजिन कर सकते तो देखो कि आपने इधर का बोन निकाला ऐसे तलवार जैसा, ऐसे एक्टिंग करोगे तो याद रहेगा। यहाँ के बोन को निकाला, ये है बोन, और इसको मैंने क्या किया, उस पूल के अंदर वो डाला, उससे कैप निकाली बाहर, लाइक दैट, फनी इमेजिनेशन। आप और क्रिएटिव तो आप और भी बना सकते हो। स्कैपुला, जैसे कि ह्यूमरस, ह्यूमरस को 5 बार बोलो, ह्यूमरस, 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 ह्यूमन रस, ह्यूमन का रस, ऐसे ऐसे करोगे तो रस निकलेगा, किसका, ह्यूमन का, और वो रोज़ पीना है, शक्तिशाली बनते हैं हम। यहाँ का जो बॉडी ना शक्तिशाली बनाना है तो ह्यूमन का रस पी लो। जैसे कि रेडियस है, जैसे कि रेडियस यहाँ का बोन है, अल्ना। तो ये मैं थोड़ा सा स्पीड से लेता हूँ क्योंकि हमें और भी कई चीज़ें सीखनी है। अल्ना के लिए अन्ना, ओके। जैसे कि यहाँ पे है मैंटिबल, हमने देखा स्टर्नम है, स्टर्नम 5 बार बोलो, स्टर्नम, स्टर्नम, स्टारनम, स्टार है, उसको मैं नमन करता हूँ। यहाँ पे देखते रिप्स है, रिप्स के लिए मैं रेबिन भी देख सकता हूँ, या रिप्स को मैं इमेजिन कर सकता हूँ। यूल्यूम है, यूल्यूम, 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 तो ये मुझे आ रहा है कि यूलू, यूलू में यूलू, यूलू क्या है, यूलू, यूलू, और इसका शेप भी देखो लाइक हार्ट है। यूलू का मतलब
इलू का मतलब लाइक हार्ट, ठीक है। इलू, इलुम, इलुम, इलुम। सैक्रम, सैक्रम, सैक में रम है। ओ ये क्या बोल रहा है, सैक में रम, सैक रम। जोड़ दो अभी, सैक्रम, सैक्रम। काफ़ी सारी है, कार्पल्स या पूबीस, 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 ओके। पी बीस, पूबीस भी बोल सकते हैं, जैसे कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि पी फॉर पैरेट, बीस यानी बीस पैरेट, और वहाँ के साथ कनेक्शन कर दो। कार्पल, कार्पल यानी कार्पल्स, कार गई मेरी इसलिए, और पल्स रेट खराब हो गए। कार्पल्स, कार यानी कार्पल्स, मेटा यानी मोटा, मोटा कार आया और इधर गई और पल्स रेट खराब। कार पल्स, कार गई, पल्स रेट होते हैं ना, वो बंद हो गए। जैसे कि फैलेंजेस, फैलेंजेस का राइमिंग बना सकते हो, जैसे चैलेंजेस, चैलेंजेस में स्वीकार करता हो अपने हाथों से। टार्सल, टार्सल, टार्जन बोल सकते हो। मेटा यानी मोटा टार्सल, मोटा टार्जन। फैलेंजेस, चैलेंजेस, ओके, लाइक दिस। टीबिया, पेटेला, ये आप बनाओ, ठीक है। ये आप बना सकते हो बाय सेइंग दैट रिपीटेडली, और आप उसका मीनिंगफुल एक नाम बना के याद रखो। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ये जब आप करोगे तो मुझे पता है डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन जब आप इसको करोगे, प्रैक्टिस करो तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। ट्राई इट विथ डिफरेंट जो अलग अलग जो शब्द हैं, अलग अलग जो नाम हैं उसके लिए। माय फ्रेंड्स, मैं इसका और भी यूज़ बताना चाहता हूँ, इसको और भी सिंपल वे आप कैसे कर सकते हो वो हम देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आपका भी एक लिमिट होता है माइंड का, वो आपने अभी स्टोर किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए, कि आप ये सीख रहे हो। मैं चाहूँगा इसको आपको कंटिन्यू रखना है। आने वाले वीडियोस में आपके क्वेश्चन आंसर, आपकी सभी चीज़ों के ऊपर हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियो के साथ रहिएगा। हमारा एक प्रोग्राम है, आपने शायद देखा होगा, थर्ड एक्टिवेशन, और ये अमेजिंग है। इसके बारे में तो हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, लेकिन आपकी जो भी करना चाहती है, थोड़ा सा पेड प्रोग्राम है, और मैं कहूँ इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में अभी तक नहीं जाना तो जानिएगा, और आप अपने बच्चों के लिए ये कर सकते हैं। आप बड़े हो तो भी ये आपको काम आने वाला है, आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप इस शब्दों का ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, डिक्शनरी के शब्द हो, आपके शब्द हो, और उसका प्रैक्टिस कीजिए, तोड़ मरोड़ के आप उसको बना के उसको याद कीजिए। थैंक यू, बाय। Yes, I can do it. I have done it. Yes. 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 थर्ड आई मेडिटेशन से क्या हो सकता है, जानिए, समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है, बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है, उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आंख मिलती है, ऐसी आंख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है, और ये आंख लाइफ टाइम के लिए है। माय फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं मेरे फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स, बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज आ जाता है। देखिए।
क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूँगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीजें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मजेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीजें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए ये क्या क्या करती है वो देखो। अब आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, वो पेज पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है, उसे सब कॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस झांसी की रानी,
आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको यह भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे, कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर भेद निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। Use the apostrophe as the default label terrific character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते हैं कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी
टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चे की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चे की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो इजीली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफर आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो। आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट अ एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद हमारे फ्रेंड्स, आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है।
मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिविशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिविशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिविशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिविशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा ना। आप बताओ आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिविशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज़ में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज़ कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगे? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. ओके, तो मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन में मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत drastic था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही हूँ। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है?
मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे कितना अच्छा है ना। अरे वाह, आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? वेरी पहले गुड। हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या। फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा Yes, कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली मेंटली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावारढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको? कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? So within 1 week he was able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, उसको इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। सब खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये इस्माइल कबीर किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और इस्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो दूर से लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स लें और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ऐसे आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये है, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि
सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने दो पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल है ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागली। ओके, मंडली बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे ही लगे रहते थे, या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो फिर दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। थोड़े ग्रेट, नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। वास्ते स्कूल टीचर्स ट्यूशन हैप्पी है सर, चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विद इन हाफ एन आवर में बता रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते हो बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको ये क्लियर है हमारा फैमिली को। तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है, सर के कोर्स हो, अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर, 30 डेज का। 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, हाँ पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बनाया। ये लोग मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था, मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तो नहीं यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, वो देखता हूँ कि ये क्या बनाया है,
तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सब चीजें करता था। तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। हमें हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल 1 साल 2 साल में बहुत इंप्रूव होगा सर। बहुत हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले आप भी बने बच्चों के लिए, और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए सांसों